हर हर महादेव, जय श्री राधे। मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं चेक करूंगी टैरो कार्ड्स के थ्रू और आपको बताऊंगी कि आखिर आप जिनके बारे में सारा दिन सारी रात सोच रहे हो, क्या वो आपके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। वीडियो को भी लाइक करो ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और ज़रूर से क्लेम करके बताना किस भाग से आपने रेजोनेट किया हो और व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ज़रूर सोच लेना बिफोर यू प्रोसीड फर्दर विद वॉचिंग द रीडिंग। चलिए देखते हैं कि व्यक्ति क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है। यू बोथ डोंट सीम टू बी इन द टॉकिंग टर्म्स। आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो। फिलहाल मुझे गहरा सन्नाटा नज़र आ रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि जिद पकड़ रखी है आपके व्यक्ति ने, जो कि उनकी पुरानी बीमारी है, क्योंकि उनको हर चीज़ का सॉल्यूशन दिखाई देता है बात करना बंद कर देने से। ओके, यानी वो बात करना बंद कर देते हैं और ये सोचते हैं कि बस अब सब कुछ सॉल्व हो गया, अब आप अपने आप देखोगे क्या करना है, उनकी तरफ से किस्सा खत्म। या फिर वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, या तो ये व्यक्ति आपसे बात करना बंद कर देता है या तो ये आपको ब्लॉक कर देते हैं। इनके लिए अवॉइडेंस और सिचुएशन को फेस ना करना सबसे आसान तरीका है। आपने ये पैटर्न अपने रिलेशनशिप में शुरू से देखा होगा कि ये ऐसा ही करते हैं। बहुत ज़्यादा क्लियर साइन है एक अवॉइडेंट व्यक्ति के, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे किसी को ब्लॉक करने के बाद या बातचीत बंद कर देने के बाद वो इंसान कोप अप कैसे करेगा। ना ही उसको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि गलती उसकी थी या उसकी नहीं थी। उसकी गलती होगी भी तो भी वही आपको ब्लॉक करेगा, वही आपसे बात करनी बंद कर देगा। आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो इनसे क्योंकि आपको अब नेसेसरी नहीं लग रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि इस बार आपको एफर्ट लगाना चाहिए। आपको खुद को हील करना है। अब आपने अपने मन में ये सोच लिया है कि मैं कब तक मनाती रहूँगी इसको, मैं कब तक मनाता रहूँगा इसको, मुझे भी अब कम्युनिकेट नहीं करना है। अब मुझे उससे पहले खुद से कम्युनिकेट करना है। आपने अपनी कम्युनिकेशन अपने इनर वर्ल्ड में उसको डायरेक्ट कर लिया है। अब आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो, अब आप थोड़ा संवाद खुद से ईश्वर से करना चाहते हो, इसलिए अब आप इनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। ना कम्युनिकेट करने की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि आप त्रस्त हो गए हो अब। ठीक है, हर बार आप ही कम्युनिकेशन इनिशिएट करते हो। ये तो हमेशा मुंह बना के मुंह फुला के बैठ ही जाते हैं, इस बार आप भी नहीं कर रहे। सो बोथ द पार्टीज आर नॉट टॉकिंग। ये कार्ड की एनर्जी दिखाई दे रही है। इतना अर्ली ऑन रीडिंग में यूनियन का कार्ड आ गया है। ओके, यूनियन का मतलब है, इस कार्ड को मैं बाद में लूंगी, पहले मैं और कार्ड निकाल लेती हूँ। वैसे इस कार्ड का मतलब आप जानते हो, लेकिन इसको इंटरप्रेट थोड़ी देर में करते हैं। पहले व्हाट इज लीडिंग टू दिस रियूनियन ये देख लेते हैं कि रियूनियन होगा तो कैसे होगा। अभी तो नॉट टॉकिंग की एनर्जी आ गई है। अर्थ साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। काफ़ी क्लियर साइंस हैं, आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ओ माय गॉड, अनएक्सपेक्टेड विजिट दिखाई दे रही है आपके व्यक्ति की तरफ से आपके यहाँ पे आती हुई, यानी कि व्यक्ति अनएक्सपेक्टेडली आपसे मिलने आ सकते हैं। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली इनका कॉल आ सकता है। यानी कि अभी तो कुछ दिनों पहले इस व्यक्ति ने ये बोला है कि अपनी शक्ल मत दिखाना, तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, मर भी जाऊंगा तो तुम्हारे पास तो बात करने आऊंगा नहीं, आऊंगी नहीं। कुछ ना कुछ ऐसे गहमा गहमी वाले इमोशन में आप दोनों की बात हुई है। लेकिन ये जो आपकी बातचीत हुई इनके साथ, इससे आपको ये भी लगने लग गया है कि अभी व्यक्ति मुझे कभी कॉल नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं जानते हो। आप जानते हो वो कितना अहंकारी है, आप जानते हो कि वो कितनी अहंकारी है। आपको पता है कि अपनी जिद को पूरा करने के लिए या अपनी बात का मान रखने के लिए कि जो उन्होंने बोला है सत्य उसको करने के लिए, वो अगर आपसे मिलने के लिए तड़प भी रहे होंगे तो भी आपको कॉल नहीं करेंगे, बिकॉज उन्हें कहीं ना कहीं अपनी बात सच साबित करनी है। तो आप इस एनर्जी में बैठे हो सकते हैं। आप इस रीडिंग को सुनते वक्त भी मेरे मन में ये सोच रहे हो कि नहीं मैम ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपने व्यक्ति के बारे में पता है। लेकिन मुझे एक अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, एक अनएक्सपेक्टेड, एकदम अनएक्सपेक्टेड, जो आपने इस व्यक्ति से कभी एक्सपेक्ट ना किया हो, एक ऐसा एक्शन आते हुए दिखाई दे रहा है। कैन बी अ कॉल, कैन बी अ मैसेज, कैन बी अ इमोशनल मैसेज, जो अगर आप एक्सपेक्ट नहीं करते। या तो आपका व्यक्ति ओके, यस, ऐसे वन वर्ड या वन लाइनर्स लिखने वाला इंसान है, या फिर उसने कभी आपके रियल इमोशंस को अपने शो किया नहीं है आपको, लेकिन आपको इसकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज आ सकता है जो कि आपको लगे कि इसने लिखा ही नहीं है, शायद चैट जीपीटी से लिखा है या किसी और से लिखवाया है, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि इट विल बी इमोशनल, सम इमोशनल मैसेज कमिंग फ्रॉम दिस पर्सन एंड विजिट। कुछ लोगों के व्यक्ति टपक सकते हैं आपके ऑफिस में, आपके घर के सामने बेल बज सकती है, या अचानक कॉल करके आपको बुला सकते हैं, या उन्हें पता है कि आप किसी जगह पे रेगुलरली जाते हो। ओके, आप रेगुलरली जाते हो इस जगह पे, तो वो वहाँ पे आपको बैठे हुए या आपका इंतज़ार करते हुए मिल जाएं, बिकॉज द पर्सन नो एग्जैक्टली वेयर टू फाइंड यू एट दैट पर्टिकुलर टाइम।
ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर ऐसा, इसके लिए तैयार रहना, ऐसा हो सकता है। ओके, एयर साइंस भी हैं तो दो राशियाँ अर्थ साइंस और एयर साइंस दोनों निकल के आई, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आ गई थी और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पे आ रही है। लेटर सुन लो, TSILKNGNOSTW या आपके व्यक्ति किसी और व्यक्ति के साथ अपनी फ़ोटो डाल सकते हैं आपको जलाने के लिए, या फिर आपने डाली है इनको जलाने के लिए किसी और के साथ। किसी और के साथ ये हो रहा है, या तो उस तरफ से हो रहा है या तो आपकी तरफ से हो रहा है, या फिर आपने डाली है तो उन्होंने भी कुछ डाली है, फिर उन्होंने डाली है तो आपने भी कोई और डाली है रिवेंज लेने के लिए। मुझे रिवेंजफुल एनर्जी दिखाई दे रही है। आप फिलहाल किसी और व्यक्ति से भी चेस किए जा रहे हो सकते हो। समबडी एल्स, सम न्यू पर्सन इज ट्राइंग टू गेट इनटू योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में, आपके एनर्जीज में कोई नया व्यक्ति या तो आ चुका है या तो आना चाहता है। समबडी न्यू लव ब्लॉसमिंग हो सकता है, आपकी तरफ से ना हो, या आप अभी प्रिपेयर्ड नहीं हो इस चीज़ के लिए, रेडी नहीं हो, लेकिन दूसरी तरफ से कोई नया व्यक्ति है जो इसके लिए प्रिपेयर्ड है और कहीं ना कहीं वो आपको प्रपोज कर सकता है, या फिर आपको ऐसा सिग्नल दे सकता है कि दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड एंड वांट टू एंटर इनटू योर लाइफ। मुझे आप बहुत नीडी दिखाई दे रहे हो इस वक्त, बहुत ज़रूरत दिखाई दे रही है मुझे आपको किसी इमोशनल सपोर्ट की। ओके, एंड ये कोई और नहीं, आपको इमोशनल सपोर्ट भी इन्हीं का चाहिए जो आपके पार्टनर, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। यानी कि अगर कोई नया व्यक्ति आपको लगता भी है कि आपके लिए इमोशनल सपोर्ट ऑफर कर रहा है या कर सकता है, या नया पर्सन आने की कोशिश कर रहा है, तो आपको अपने इमोशंस केवल और केवल इसी व्यक्ति से ही के सामने ही कहने हैं या उनके सामने ही जाहिर करना है। आप नहीं चाहते हो कि आपको इमोशनल सपोर्ट करने के लिए कोई नया व्यक्ति आए। हालांकि नया व्यक्ति आ रहा है, एंटर कर रहा है, वे भी आपको सिग्नल दे रहा हो, लेकिन आपको नहीं चाहिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना अपनी नीड्स को सिर्फ और सिर्फ अपने इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट कर रहे हो, इन्हीं पे बेस्ड कर रहे हो। इसके अलावा आपको जो भी ऑप्शन अगर दिख रहा है, या फिर अगर आपको ये कह रहा है कि ऑप्शंस ढूंढो, तो आपको नहीं, या तो मिल नहीं रहे हैं, या फिर आप ढूंढना ही नहीं चाहते हो, या फिर अगर कोई मिल भी रहा है तो आप इसको इग्नोर और अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि आपको तो यही व्यक्ति चाहिए। तो आपकी जो नीड्स हैं वो कहीं ना कहीं इसी व्यक्ति पे बेस दिखाई दे रही है मुझे। बहुत फ्लेक्सिबल नहीं दिख रहे हो आप मुझे न्यू पार्टनर के लिए। या मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको इसलिए रिप्लेस किया है थर्ड पार्टी से कि थर्ड पार्टी आपसे बेटर दिखती है, या थर्ड पार्टी आपसे ज़्यादा यंग है, या उसमें ऐसी कोई भी क्वालिटी है जो साफ दिखता है कि आपसे कुछ बेटर है, तो वो क्वालिटी भी इस व्यक्ति को, अगर आपके व्यक्ति ने किसी भी ग्लिटर या चमक धमक में कोई थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप बनाया है, तो वो लंबा नहीं चलेगा। दिस थर्ड पार्टी विल जस्ट प्रूव टू बी एन आई कैंडी एंड देन इट विल जस्ट गेट रिमूव फ्रॉम योर लाइफ, या आपके व्यक्ति के लाइफ में से निकल जाएंगी। तो मुझे आपके व्यक्ति का थर्ड पार्टी कनेक्शन बहुत लंबा चलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। अल्टीमेटली इनर ब्यूटी, पर्सनालिटी, आपका प्यार, कंपैशन और जैसे आप हो, यही आपके व्यक्ति को चाहिए होगा। यू आर जस्ट परफेक्ट फॉर योर पार्टनर। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के किसी और को भी चेस कर रहे हैं, तो आपका पार्टनर सूनर और लेटर रियलाइज करेगा कि दैट इज़ नॉट द व्यक्ति ही नीड्स एग्जैक्टली यू। ओके, यानी कि कहीं ना कहीं इनके अंदर रियलाइजेशन मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा हार्ड लेसन्स लर्न करने पड़ सकते हैं इनको, बट होगा। कोई एविडेंस आपने पिछले कुछ समय में अनर्थ किया है, या तो आपने व्यक्ति को चैट पर कर ली है, या फिर आप देख रहे हो, उनको मॉनिटर कर रहे हो, उनके टाइम के पैटर्न को मॉनिटर कर रहे हो कि व्यक्ति कब से कब तक ऑनलाइन रहता है, या फिर कोई ऐसा सीक्रेट आपके सामने आ गया है, एविडेंस आपके सामने आ गया है जो आपके पास पहले नहीं था, एंड समवेयर यू आर वेरी हर्ट। ओके, हो सकता है आपको अपने व्यक्ति की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री पता चली हो कि ऐसा कुछ पहले भी किसी के साथ कर चुके हैं, या फिर आपको ये लगा हो कि ये व्यक्ति एक सीरियल तरीके से कुछ चीज़ें करता है, या फिर इस व्यक्ति ने आपसे कोई बहुत बड़ी बात छुपाई है, मे बी ये मैरिड हैं, या फिर इस व्यक्ति ने आपको बोला कि उन्होंने अपने घर में बात की है पर नहीं की है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। कुछ ना कुछ एविडेंस आपने अनअर्थ किया है। या फिर इस व्यक्ति की फ्रेंड लिस्ट में बहुत सारे और लोग हो सकते हैं, लड़कियाँ हो सकती हैं, लड़के हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप मस्कुलिन के लिए देख रहे हो कि फेमिनिन के लिए देख रहे हो रीडिंग, तो वो भी आपको अजीब लग रहा है कि इतने सारे लोगों की प्रेजेंस क्यों है इसके फ्रेंड लिस्ट में, और ये लोग तो उसके दोस्त भी नहीं है, समथिंग लाइक दैट। ओके, किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, नॉट क्रिमिनल, इट कैन बी सिविल ऑल्सो,
या फिर किसी लॉ इन्फोर्समेंट के चक्कर में आपके के द्वारा आपके व्यक्ति टारगेट किए जा रहे हो, या फिर उन पे किसी ना किसी तरह का केस चल रहा हो, या वो किसी लीगल मैटर में फंसे हो। ये संभावना भी है। ओके, ये संभावना भी यहाँ पे मुझे दिखाई देती है। संभावना है, सबके लिए नहीं, पर लोगों के लिए रिस्क। आपका व्यक्ति इस रिलेशनशिप में ना आपसे दूर क्यों हुआ इन द फर्स्ट प्लेस? वो आपको एक इमोशनल रिस्क मानता है। उसको लगता है कि आप उससे रिलेशन में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप बहुत इमोशनल हो, बहुत रायता फैलाते हो, आप कभी ना कभी इसका गिरेबान पकड़ सकते हो, आप इस रिश्ते को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दोगे इसको। ये आपको कहीं ना कहीं एक इमोशनल लाइबिलिटी मान रहा है। यू मे प्रूव टू बी अ रिस्क। हो सकता है इसने आपसे बात कही हो सकता है ना कही हो सकता है बहुत सारे लोगों ने कही हो, उनको लग रहा है कि आप अनसेफ हो, इनको लग रहा है कि कभी आप इतने इसमें इमोशनल हो जाओगे कि कहीं ना कहीं इनको आपके साथ बहुत ज़्यादा, या तो बहुत ज़्यादा आपको समझाने में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, या फिर लगातार आप इनको ब्लैकमेल करोगे इमोशनली, ऐसा कुछ उनको लग रहा है। ओके, ऐसा लग रहा है। मतलब अभी ये इस रिलेशनशिप को ना, आपके साथ जो रिश्ता है ना, इसको रिश्ता कम मान रहे हैं और लायबिलिटी ज़्यादा मान रहे हैं इस रिलेशनशिप को। ओके, अराउंड फॉल का कार्ड आ रहा है। प्लेइंग गेम्स, आपका व्यक्ति आपसे कोई गेम खेल रहा है, यानी कि वो आपको कभी हाँ कभी ना दिखा रहा है, कभी हाँ करता है, कभी बहुत ज़्यादा सीरियस दिखा रहा है खुद तो, कभी बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस दिखा रहा है खुद को। ये पर्सन आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा है और आप क्लैरिटी जानने के लिए मांगने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो, लेकिन आपके साथ खेल खेल रहा है। और ये आपके साथ ये खेल और मैनिपुलेशन काफ़ी टाइम से करता आ रहा है। इस बार आप इस झांसे में आना नहीं चाहते, लेकिन इस बार आप यू आर डन विद दिस पर्सन्स गेम। आप कह रहे हो मैं एम डन विद योर गेम्स, मुझे और गेम्स नहीं चाहिए, आई एम डन, मुझे तुम चाहिए ही नहीं, मुझे ना गेम्स चाहिए, ना मुझे तुम चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी लाइफ चाहिए वापस। ओके, ये व्यक्ति कुछ शो ऑफ कर रहा है, कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहा है आपको। मैंने बोला ना, किसी के साथ फोटो डाल रहा है, कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहा है आपको कि देखो मैं तुम्हारे बिना खुश हूँ। ये चाहता है कि आप इसकी फोटोग्राफ्स देख के, इसको खुश देख के परेशान हो जाओ और डेस्परेशन में या पैनिक होकर इनको कॉल करो। ये व्यक्ति चाहता है, ये व्यक्ति आपके अंदर अपने लिए एक डेस्परेशन को भरना चाहता है और उसके लिए काफ़ी स्ट्रैटेजी लगा रहा है, काफ़ी दिमाग लगा रहा है, शो ऑफ कर रहा है बहुत ज़्यादा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। खुश कुछ नहीं है, ये कुछ खुश नहीं है। आप ही की याद आ रही है इनको, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन छुपा रहे हैं, बहुत छुपा रहे हैं, बहुत सीक्रेटिव हो रहा है आपका व्यक्ति। ओके, हो सकता है ये आप अपने स्टोरीज आपको ना दिखा रहा हो, या जो पहले आपके साथ एक ट्रांसपेरेंसी होती थी वो अब ना हो, ये संभव है। आपको पता है ना, स्टार्टिंग में रीयूनियन का कार्ड आया था। ओके, नॉट कमिटेड से ये व्यक्ति रीयूनियन में आना चाहता है आपके साथ। ओके, पहले नॉट कमिटेड कह रहा था, अब ये रीयूनियन में आना चाहता है आपके साथ, यूनियन करना चाहता है आपके साथ, यूनियन करना चाहता है आपके साथ, क्योंकि इसके आपके बिना इसकी जो ज़िंदगी है ना, वो बड़ी बिखरी बिखरी सी हो गई है। बिखरी बिखरी जिसका मतलब थोड़ी सी अनसेटल्ड हो गई है। पहले आप इसके लिए काफ़ी सारे इसके छोटे छोटे काम कर दिया करते थे, इसको छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प कर दिया करते थे, इसको इमोशनली ग्राउंड कर लिया करते थे, इसके लिए बहुत कुछ करते थे आप, लिटरली कुक, नैनी, ड्राइवर, हो सकता है सब कुछ रहे हो आप इसके, या किसी ना किसी फॉर्म में आप इसके साथ रहे हो और फाइनेंशियली भी इसका एंकर रहे हो। आपके बिना काम चल नहीं रहा है इसका बिल्कुल भी। अब आपके बिना काम नहीं चल रहा है तो आपके पास आने के बारे में सोच रहा है। तो फिर आप बोलोगे क्या ये काम के लिए आ रहा है मेरे पास? हाँ, काम के लिए आ रहा है आपके पास लेकिन आ रहा है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। कम्युनिकेशन करेगा आपके साथ बहुत जल्दी कम्युनिकेट करेगा आपके साथ। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैसेज कुछ आने वाला है, अचानक आएगा, बड़ा लंबा चौड़ा भी आ सकता है, इमोशनल भी आ सकता है, और आप उसको पढ़ के सोचोगे इसको क्या हो गया, इसकी टोन कैसे बदल गई, ये कैसे कह दिया इसने, ये तो उसने कभी भी नहीं बोला। कुछ इस तरह का कुछ विचित्र सा इमोशनल मैसेज मुझे आपके व्यक्ति का आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग के व्यक्ति आपके साथ फैमिली शुरू करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। वो आपको एज अ फैमिली की तरह देखने लग गए हैं आपके पार्टनर। अचानक उनके अंदर परिवर्तन आ रहा है एंड आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके पास आके आपसे बात करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि आपके बिना वो अधूरे हैं, आपके बिना उनकी फैमिली पूरी नहीं है, आपके बिना उनकी ज़िंदगी पूरी नहीं है, आपके बिना कहीं ना कहीं ये भटक रहे हैं, थक रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी आती हुई दिखाई दे रही है। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, येस इट्स पॉसिबल। प्रेगनेंसी का कार्ड सिर्फ बेबी का कार्ड नहीं होता है, ये कार्ड ये भी होता है कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक थॉट को कंसीव कर रहे हैं। क्या थॉट है वो? आपके पास लौटने का थॉट। उन्होंने इस चीज़ को भविष्य के गर्भ में छुपा रखा है, यानी कि आपको कुछ नहीं बता रहे हैं, एकदम से बताएंगे,
एकदम से आपको ये पता चलेगा, एकदम से कोई मैसेज आएगा, आपको कुछ नहीं पता अभी, आप एकदम इग्नोरेंट हो अभी, हो सकता है आपका अपने व्यक्ति से हफ्तों और महीनों से बात ना हुई हो, एकदम से होगी, ऐसे ऐसे होगी बात, ऐसे पॉप करके एक मैसेज आएगा, आप उसमें पढ़ोगे और सारे पिछले महीने पिछले हफ्तों के सारे एक्सक्यूजेज या फिर जो भी वो आपसे कहना चाहते हैं सब उसमें लिखा होगा। तो इट विल बी सडन फॉर यू, क्लेम ज़रूर करना। ये आज की रीडिंग थी, क्लेम करना मत भूलना। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव। सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। हर हर महादेव।